इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 69 के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट बिल्कुल आम भाषा में सिंपल शब्दों में आपको क्लियर करूंगा मैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट सच अ proportion of the fine be paid or leaved that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। देखिए अब 69 आईपीसी का सेक्शन कहता क्या है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण समझिए। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को 3 साल तक की सज़ा हुई है, उसको 3 साल तक के लिए जेल भेजा गया है। जेल की सज़ा हुई है 3 साल तक। अब 3 साल की सज़ा के साथ उसको जुर्माना भी किया गया है। 1,000 रुपये का उसको जुर्माना कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब जो 1,000 रुपये का जुर्माना किया गया है, अगर वो जमा नहीं करवाता है, 3 साल की सज़ा तो उसने काट ली, लेकिन अगर उसने 1,000 रुपये का जुर्माना जमा नहीं करवाया तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा अतिरिक्त सज़ा फिक्स की गई है कि अगर इस व्यक्ति ने 3 साल की सज़ा के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना जमा नहीं करवाया तो इसको 1,000 जमा ना करवाने के एवज में इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन इसको 4 महीने जेल में और रहना पड़ेगा। तो मान के चलिए उसने 3 साल की सज़ा अपनी काट ली और 1,000 रुपये जुर्माना उसने जमा नहीं करवाया, और अब उसकी 4 महीने की जो सज़ा है 1,000 रुपये फ़ाइन ना जमा करवाने की, वो पूरी हो मतलब स्टार्ट हो चुकी है। और वो 10 दिनों के बाद उसने 10 दिन जेल में काटे। 3 साल काट लिए हैं उसने, उसके बाद 10 दिन और जेल में काटे और उसने अपना 1,000 रुपये का जुर्माना जमा करवा दिया। तो क्या होगा? क्योंकि 1,000 जमा ना करवाने के एवज में उसको 4 महीने जेल में रहना था और उसके 4 महीने की सज़ा स्टार्ट हो चुकी थी। अभी 10 दिन ही हुए हैं और उसने 1,000 रुपये जमा करवा दिया, तो उसकी जो बाकी की बची हुई सज़ा है वो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैल टर्मिनेट, क्योंकि उसने 1,000 रुपये का जुर्माना जमा करवा दिया है और अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, तो उसको उसी टाइम तुरंत उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि मेन अपराध के लिए जो 3 साल की सज़ा थी वो तो वो पहले ही काट चुका है। अब जो वो सज़ा काट रहा था वो 1,000 फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में काट रहा था। जैसे ही उसने, चाहे उसको 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, या 1 महीना वो काट चुका है, चाहे 2 महीने काट चुका है, जैसे ही वो अपना पूरा फ़ाइन जमा करवा देगा उसको उसी टाइम तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया इस सेक्शन में। दूसरा पॉइंट इस सेक्शन में ये है कि मान के चलिए वो 1,000 के ना जमा करवाने की स्थिति में जेल की सज़ा भुगत रहा है 4 महीने की। और अब पूरा फ़ाइन कितना है? 1,000 रुपीज़। और उसने जमा कितने करवाए हैं? वो पूरे फ़ाइन जमा नहीं करवा पाता है, वो सिर्फ 750 रुपये जमा करवा देता है। 750, 750 रुपये। अब 750 रुपये उसने जमा करवा दिए और सिर्फ वो 10 दिन अभी जेल में है। अभी उसने जेल में काटे हैं 10 दिन। 3 साल की सज़ा तो भुगत चुका है। अभी जो 4 महीने की सज़ा थी 1,000 रुपीज़ जमा ना करवाने के कारण, उसके सिर्फ उसने 10 दिन ही अभी जेल में काटे हैं और उसने 750 रुपये फ़ाइन जमा करवा दिया। तो इसमें अभी भी 250 रुपये बाकी हैं। तो अगर 750 रुपये उसने जमा करवा दिया, मतलब उसने 3 महीने की जेल की सज़ा के लिए जो फ़ाइन है वो जमा करवा दिया है। 1,000 के लिए 4 महीने, तो 1 महीने के लिए बनते हैं 250 रुपये। तो उसने 750 रुपये जमा करवा दिए, मतलब 3 महीने की सज़ा का फ़ाइन उसने जमा करवा दिया है। तो उसको तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी उसने सिर्फ 10 दिन ही काटे हैं। जैसे ही उसका 1 महीना पूरा हो जाएगा, 10 दिन काटे हैं तो 20 दिन और उसको जेल में लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उसका पूरा 1 महीना हो जाएगा तो बाकी के 3 महीने के लिए उसको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ़ाइन वो जमा करवा चुका है 750 रुपये। तो 1 महीना पूरा होने के बाद उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप कि जिस हिसाब से किसी अपराधी ने फ़ाइन जमा करवाया है उसकी उतनी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल यही ले लेते हैं, 750 वाला अगर वो सिर्फ 500 रुपये जमा करवाता है,
1000 रुपये फ़ाइन है, 4 महीने की सज़ा काटनी पड़ेगी अगर 1000 रुपये फ़ाइन वो जमा नहीं करवाता है। लेकिन उसने सिर्फ 500 रुपये जमा करवाए, तो 500 रुपये मतलब 2 महीने की सज़ा के उसने फ़ाइन जमा करवा दिया। तो जैसे ही उसके 2 महीने पूरे होंगे, बाकी के 2 महीने उसको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने 500 रुपये फ़ाइन जमा करवा दिया है। उसको रिहा कर दिया जाएगा 2 महीने के बाद। तो आईपीसी का सेक्शन 69 यही कहता है कि जैसे ही कोई अपराधी अपनी जितना फ़ाइन है वो जमा करवा देता है तो उसको उसी टाइम तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ हिस्सा फ़ाइन का वो जमा करवाता है तो उस हिसाब से बांट कर देखा जाएगा कि उसने जो फ़ाइन जमा करवाया है वो कितने में दिनों की सज़ा के लिए करवाया है, और बाकी की सज़ा काटने के बाद उसकी जितना फ़ाइन वो जमा करवा चुका है उसकी उतनी सज़ा टर्मिनेट कर दी जाएगी और उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 70 के बारे में। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।